हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू निंजा प्रेप। दिस इज कपिल गोयल और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लोजिंग रैंक और क्लोजिंग मार्क्स सीसीएमएन 2022 की काउंसलिंग में जो रहे थे। तो फिजिक्स के अंदर वो मार्क्स क्या थे उसके बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि कौन से इंस्टीट्यूट के अंदर यानी कि कौन सी एनआईटी के अंदर क्लोजिंग मार्क्स क्या थे फर्स्ट राउंड में, सेकेंड राउंड में, थर्ड राउंड में और स्पॉट काउंसलिंग में। हम स्पेशल राउंड फर्स्ट और सेकंड की बात नहीं करेंगे, हम केवल फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड और स्पॉट काउंसलिंग में क्या क्लोजिंग रैंक रही थी उसके बारे में बात करेंगे। ब्रांच जो हम यहां पर डिस्कस करेंगे, स्ट्रीम जो यहां पर डिस्कस करेंगे आज के वीडियो में, वो हम डिस्कस करेंगे फिजिक्स, है ना। सिमिलरली इसी एक वीडियो मैं बना दूंगा केमिस्ट्री का, एक वीडियो मैं बना दूंगा मैथमेटिक्स का, एक बायोटेक्नोलॉजी का, सो दैट जब सीसीएमएन काउंसलिंग के लिए आप जाएंगे तो आप अवेयर रहेंगे। आपको ये पहले से पता होगा कि आपको कौन सी काउंसिल जो इंस्टीट्यूट्स हैं वो प्रेफरेंस में लगानी है, कौन सी नहीं लगानी। होपफुली मेरी ये जो सीरीज है आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल हो रही होगी। अगर आप लोग ये सीरीज देख रहे हैं, अगर आप लोग पार्टिसिपेट करने वाले हैं सीसीएमएन काउंसलिंग में और अगर आप ये देखते हैं सीरीज, तो प्लीज कमेंट करके मुझे बताइए कि ये सीरीज आप लोगों के लिए बेनिफिशियल है या नहीं है, और अगर बेनिफिशियल लग रही है आपको तो कितनी बेनिफिशियल ये लग रही है, और आप इसमें क्या मुझसे ऐड ऑन चाहते हैं और क्या चाहते हैं कि मैं इसमें क्या ऐड करूं। तो चलिए स्टार्ट करें वीडियो को कंटिन्यू करें। उसके पहले यदि आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर। स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं कि मैंने यहाँ पर कुछ एनआईटीज को मेंशन किया है। टोटल नंबर ऑफ एनआईटीज मैंने 8 एनआईटीज कंसीडर की हैं, 8 एनआईटीज ली हैं। और भी एनआईटीज है पर मैं यहाँ पर 8 एनआईटीज की ही बात करूंगा। मैं यहाँ पर फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड और थर्ड राउंड, इन 3 राउंड के अलावा एक स्पॉट राउंड को कंसीडर करूंगा। सबसे पहले अगर मैं एनआईटी तिरुचिरापल्ली को देखता हूं, फिजिक्स सब्जेक्ट के लिए देखता हूं, तो ओपन के लिए क्लोजिंग रैंक जो थी वो थी 687 फर्स्ट राउंड में, सेकंड राउंड में जो थी 750 और थर्ड राउंड में 768। अगर हम इसको कंपेयर करें आईआईटी जैम वाली जो काउंसलिंग चल रही है और आईआईटी जैम की जो लास्ट ईयर की जो काउंसलिंग है उससे कंपेयर करें तो ये कंपेरेबल है। यानी कि आईआईटी भी जो है 800 तक क्लोज हो रही थी लगभग, जिसमें आपको भिलाई, भुवनेश्वर, ये वाली आईआईटीज या पटना, जम्मू, इस तरह की आईआईटीज मिल रही थी। तो यहां पर भी बहुत ज्यादा कुछ डिफरेंस देखने को नहीं मिल रहा है ना। अगर हम ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस 780 फर्स्ट राउंड के अंदर, सेकंड राउंड के अंदर बहुत ज्यादा उछाल देखने को मिला, 1189, बहुत ज्यादा डिफरेंस है फर्स्ट और सेकंड में ईडब्ल्यूएस में। थर्ड के अंदर कोई चेंज नहीं है। ओबीसी एनसीएल की बात करें तो 1095, अगर हम बात करें राउंड 2 की तो 1127 और अगेन राउंड थर्ड में 1127। एससी वालों के लिए यहाँ पर 3000, 3500 तक अच्छे खासे चांसेस रहते हैं कि मिल जाता है। आप देख भी पा रहे हैं 3468 तक यहाँ पर क्लोजिंग रैंक है एससी के लिए। एसटी के लिए और भी ज्यादा है, 5000 रैंक अगर आपकी है, 5000 तक भी है तो भी आपके चांसेस है कि एनआईटी आपको मिल जाए, और ये मैंने अपने पहले वीडियोस में भी आपको बता चुका हूं। फिर अगर बात कर ले एमएनआईटी जयपुर की, तो एमएनआईटी जयपुर में अगर फर्स्ट राउंड की क्लोजिंग रैंक की बात की जाए तो 973, सेकेंड राउंड की बात की जाए तो 1014, थर्ड राउंड की बात की जाए तो 1024। अगर हम बात करते हैं ईडब्ल्यूएस की, ईडब्ल्यूएस 1192, 1445, 1445। अगर हम बात करें ओबीसी एनसीएल की 1380 और 1140। यानी कि ओबीसी वालों के लिए एनआईटी जयपुर जो है, यानी जिसको हम एमएनआईटी कहते हैं, ओबीसी वालों के लिए 1500 तक वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि उनको एनआईटी जयपुर मिल जाए। 1500 तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं एनआईटी जयपुर मिल जाए। इसी तरह से एनआईटी तिरुचिरापल्ली वाले जो है ये वो जिसमें ओबीसी जो कोटा से है वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं 1200 तक अगर आपकी रैंक है, 1200 तक अगर आपकी रैंक है तो आप लगा सकते हैं। वही अगर जनरल में 800 तक आपकी रैंक है तो आप एनआईटी तिरुचिरापल्ली में लगा सकते हैं। वहीं अगर एमएनआईटी की बात की जाए तो 1000-1200 तक आपकी जनरल रैंक है तो आप एनआईटी जो जयपुर है, एमएनआईटी जयपुर है, उसमें अप्लाई कर सकते हैं काउंसलिंग के लिए। भोपाल की बात कर ली जाए अगर, एमएनआईटी भोपाल, मौलाना आजाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ भोपाल, है ना, टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट ऑफ भोपाल की बात कर ली जाए तो यहां पर भी लगभग एमएनआईटी जैसा ही सीन है। यहां पर फर्स्ट राउंड में जो क्लोजिंग रैंक 1134 जनरल की, सेकंड में 1383, थर्ड में 1383। यानी कि मैं ये कहूंगा कि जनरल में जिसकी रैंक लगभग 1400, 1450 तक है तो वो एमएनआईटी भोपाल को लगा सकता है प्रेफरेंस लिस्ट के अंदर। वहीं अगर यहाँ पर स्पॉट काउंसलिंग का राउंड भी देखा जाए तो स्पॉट काउंसलिंग में भी यहाँ पर 2125 तक भी सीट गई थी।
वो स्पॉट काउंसलिंग तो यार लक बाई चांस वाला कहानी होती है। बाकी प्रेफरेंस की बात कर ली जाए तो उसमें 1450 तक अगर आपकी है रैंक तो आप MNIT भोपाल को लगा सकते हैं। वहीं अगर हम ओबीसी कोटा में बात करें तो ओबीसी में यदि आपकी रैंक 2000 तक भी है, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर कि 1939 तक गई थी क्लोजिंग रैंक, तो 2000 रैंक तक भी है तो आप प्रेफरेंस लिस्ट में लगा सकते हैं। ईडब्ल्यूएस के केस में आप 17285 यानी कि वही लगभग 1800 तक की आप ईडब्ल्यूएस में अगर आपकी रैंक है फिजिक्स के अंदर जैम में, तो MNIT भोपाल में आप लगा सकते हैं प्रेफरेंस लिस्ट में। SC के अंदर लगभग 5000, वही जो MNIT के केस में था, जो NIT तिरुचिरापल्ली के केस में था। ST के अंदर यहाँ पर 5000 में 5700 तक, मतलब 6000 तक आपकी रैंक है ST के अंदर, तो आप भोपाल के लिए प्रेफरेंस लिस्ट में लगा सकते हैं। अगर हम जालंधर की बात करें तो जालंधर में जनरल में अगर आपकी 1300 तक रैंक है, 1300 तक रैंक है जनरल के अंदर, तो आप प्रेफरेंस लिस्ट में जालंधर को लगा सकते हैं। ईडब्ल्यूएस के केस में यदि आपकी रैंक 1800 तक है तो आप यहां पर जालंधर को लगा सकते हैं। ओबीसी के केस में भी 1800 तक है तो आप जालंधर को लगा सकते हैं। एससी में अगर आपकी 5000 तक है तो जालंधर को आप प्रेफरेंस लिस्ट में डाल सकते हैं। एसटी के केस में अगर आपकी रैंक 7000 तक है, 7000 तक भी है तो भी आपको जालंधर मिलने के चांसेस होते हैं एसटी के केस में। तो ये तो हुई 4 इंस्टीट्यूट्स की बात। कौन कौन से? एनआईटी तिरुचिरापल्ली, MNIT जयपुर, MANIT भोपाल और NIT जालंधर। तो इन इंस्टीट्यूट्स की हमने बात की, और हमने ये देखा कि अगर NIT तिरुचिरापल्ली के लिए आप लगा रहे हैं तो उसकी प्रेफरेंस ऑर्डर आपका पहला होना चाहिए। आपकी मतलब हायर रैंक है तो NIT तो तिरुचिरापल्ली है उसको प्रेफर करते हैं बच्चे, और अच्छी भी है वो, नो डाउट, कोई डाउट ही नहीं है उसमें। MNIT जयपुर 1200 रैंक तक आप लगा सकते हैं जनरल में। भोपाल NIT है जो उसको आप जनरल में 1400 1450 रैंक तक लगा सकते हैं। जालंधर को आप 1200 रैंक तक जनरल में लगा सकते हैं। फिर अगर हम बात कर ले अदर NITs की, लाइक सूरतकल हम बात करने वाले हैं, हमीरपुर हम बात करने वाले, जमशेदपुर हम बात करने वाले, नागपुर। तो अगर हम सूरतकल की बात करें तो सूरतकल में जनरल में वही NIT तिरुचिरापल्ली वाला सीन है, तो यहां पर भी आपकी 800 रैंक तक, 850 रैंक की भी बोलूंगा मैं, 850 रैंक तक है तो आप इसको प्रेफरेंस लिस्ट में पहले लगाएं। यदि आपकी ईडब्ल्यूएस के अंदर 1100 तक रैंक है, 1100 तक रैंक है ईडब्ल्यूएस के अंदर, तो आप इसको प्रेफरेंस में लगाएं। पहले NIT तिरुचिरापल्ली, फिर उसके बाद इसको लगाएं सूरतकल को। वाराणंगल में फिजिक्स के कोर्स नहीं है, वहां पे फिजिक्स के 3 ईयर कोर्सेज है, इसलिए मैंने वाराणंगल को कंसीडर नहीं किया है। ओबीसी NCL में अगर आपकी रैंक 1300 तक जा रही है, 1350 तक जा रही है, तो आप कंसीडर कर सकते हैं सूरतकल को। यदि SC के अंदर आपकी रैंक 4000 तक भी है तो आप सूरतकल को प्रेफरेंस में लगा सकते हैं। और ST के अंदर यदि आपकी 6000 रैंक तक भी है, 6000 तक भी है, तो आप सूरतकल लगा सकते हैं। हमीरपुर की बात की जाए तो 1400 1450 तक की रैंक तक आप हमीरपुर लगा सकते हैं। ईडब्ल्यूएस के केस में बात करें तो 1600 तक आप हमीरपुर को बिल्कुल लगाएं प्रेफरेंस में। ओबीसी के केस में वही 1800 रैंक तक आप ओबीसी में इसको प्रेफरेंस में लगा सकते हैं। SC के केस में इसको 5000 तक या 5500 तक, और ST के केस में इसको 7500 रैंक तक आप हमीरपुर को लगा सकते हैं। जमशेदपुर की अगर बात की जाए तो जमशेदपुर जनरल में 1300 रैंक तक, 1300 रैंक तक। उसके बाद ईडब्ल्यूएस के केस में जमशेदपुर 1600 रैंक तक आप लगा सकते हैं, लगाएं। ओबीसी NCL के केस में 2000 रैंक अगर आपकी है, 2000 तक भी है, तो आप लगा सकते हैं जमशेदपुर ओबीसी NCL में। और SC के केस में यदि आपकी रैंक 5000 तक भी है तो लगा सकते हैं। ST के केस में यदि आपकी 6000 के आसपास रैंक है तो आप जमशेदपुर में अप्लाई करें, वहां पे आपके चांसेस बनते हैं कि आपका एडमिशन वहां पे हो जाए। NIT नागपुर की बात करें, जिसको विश्वेश्वरैया नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी भी कहते हैं, तो वहां की अगर बात की जाए तो वहां पर अगर आप जनरल से हैं तो जनरल में 1200 तक, अगर आप ईडब्ल्यूएस से हैं तो ईडब्ल्यूएस में 1600 तक, अगर आप ओबीसी NCL से हैं तो जो रैंक प्रेफरेंस लिस्ट है वो लगभग 1600 यहां भी, अगर आप SC से हैं तो लगभग 5000 तक, और अगर ST से हैं तो लगभग 6000 तक यहां पर लगा सकते हैं। तो अभी तक मैंने आपको जितनी भी NITs बताई उनमें आपने सभी में एक चीज कॉमन देखी होगी कि जनरल को ये NITs मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1500 रैंक तक मिल रहा है, उसके बाद ये यहाँ पर ऑफर नहीं हो रहे हैं। इसके बाद वाली जो NITs है जो भी लगभग बची हुई हैं वो इसके बाद ही फिल होंगी, और वो लगभग 2-2500 तक फिल हो जाती है। तो लगभग जनरल में जिसकी रैंक 2-2500 तक है वो एक्सपेक्ट करना कि NIT में उनका एडमिशन हो जाएगा, अदरवाइज तो CUET PG एग्जाम की प्रिपरेशन कर लो बेटा। अगर हम EWS की बात करें तो
वही जनरल की अगर 1200 चल रही है तो ईडब्ल्यूएस की 1350, 1450 इस तरह से चल रही है। ओबीसी एनसीएल ईडब्ल्यूएस लगभग पास चल रहे हैं। एससी की अगर हम बात करें तो 4000 5000 रैंक तक चांसेस होते हैं, और वहीं एसटी की अगर हम बात करें तो 7000 तक भी चांसेस होते हैं। तो जो लोग जिनकी रैंक पीछे है जनरल के अंदर या ओबीसी के अंदर, मतलब जिनकी 2500 के बाद रैंक है, तो मैं उन्हें यह कहूंगा कि सीयूईटी पीजी एग्जाम की आप प्रिपरेशन कीजिए। सीयूईटी पीजी एग्जाम से भी आपको बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज मिल सकती है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है। लाइक आपको जेएनयू मिल सकता है, लाइक आपको पीएचयू मिल सकता है, डीयू मिल सकता है, आपको यहाँ पर एनएसआईटी दिल्ली मिल सकता है ना, डीटीयू मिल सकता है। बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज जो हैं इससे कनेक्टेड है, क्योंकि आप ऑलरेडी प्रिपरेशन कर चुके हैं, तो उस प्रिपरेशन को आपको ब्रश अप करने की केवल जरूरत पड़ेगी। उसके अलावा ज्यादा कुछ आपको करना, इनपुट इसमें देना नहीं है। तो अगर आपकी रैंक पीछे है, पीछे का मतलब आपकी रैंक 2000 2500 के ऊपर है जनरल में, ओबीसी में, तो उस केस में मेरे अकॉर्डिंगली आपको सीयूईटी पीजी की प्रिपरेशन के लिए जाना चाहिए। अदरवाइज काउंसलिंग फॉर्म तो हमें भरना ही है, वो तो फिर लक मैटर्स की हमें अच्छी एनआईटी मिल जाए तो हम वहां पे जाएंगे ही। तो अगर आप सीयूईटी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो मेरा जो ये व्हाट्सएप ग्रुप है उसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। फिजिक्स से अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मेरा ये व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप करना होगा मुझे, इसके लिए आपको ये जो गिवन नंबर्स हैं 7627073554 के ऊपर मुझे व्हाट्सएप मैसेज करना होगा। मैसेज के अंदर लिखना है एमएससी फिजिक्स या सीयूईटी पीजी फिजिक्स, मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दूंगा। तो ये आपने देखा कि जो जेन एनआईटीज की हमने बात की, उनके अंदर जो जनरल वाले बच्चे हैं उनकी फर्स्ट सेकंड थर्ड राउंड तक जो कट ऑफ जा रही है या जो क्लोजिंग रैंक थी वो अराउंड 1300 या 1350 1350 इसके आसपास थी। मैक्स टू मैक्स 1500 रैंक तक उनको कुछ मिल रहा था। स्पॉट काउंसलिंग एक अलग कहानी है, उसको हटा दीजिए। तो 1500 तक जनरल में आपको ये जो एनआईटीज है, हमने इनकी बात की थी, सारी एनआईटीज को भी कंसीडर कर ले तो 2-2500 तक जनरल के लिए खत्म हो जाता है। इसी तरह से ईडब्ल्यूएस ओबीसी में भी 3000 तक सारा मामला फिनिश हो जाता है। तो बहुत पीछे वाली एनआईटीज में भी जाने से बेटर है कि मैं आपको यही कहूंगा कि आप लोग सीयूईटी पीजी फिजिक्स की प्रिपरेशन कीजिए, जिसके लिए मैं आपको बता चुका हूं कि आप मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। बिल्कुल फ्री है, कोई पैसा नहीं है, कोई चार्जेस नहीं है, आपको सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज करना है और ग्रुप से ऐड होना है। उसके अलावा काउंसलिंग में तो हमें पार्टिसिपेट लेना ही है। अगर हमारे पास जैम स्कोर है तो काउंसलिंग में पार्टिसिपेट लेना ही है, क्योंकि कुछ भी चमत्कार हमारे साथ हो सकता है हमें स्पॉट काउंसलिंग के अंदर कोई बहुत अच्छा ऑप्शन मिल जाए। तो इस वीडियो की तरह ही केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और बायोटेक्नोलॉजी जैसे सब्जेक्ट्स के लिए भी मैं क्लोजिंग रैंक के वीडियो लाऊंगा। वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर